टू मार्केट से उनका प्राइस भी काफ़ी कम है। तो उसी टाइम आपका पेपर कैंसिल कर देंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होते हैं उस पर। मैं डाल रहा हूँ एप्लीकेशन, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर सिक्योरिटी लाइसेंस इन कनाडा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक स्टेप्स बताए थे कि कैसे सिक्योरिटी लाइसेंस आप कनाडा में ओंटारियो में बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली विद फीस एंड विद टाइम कितना लगता है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने। होप आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को टच भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है कनाडा में सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाने का, स्पेशली इन ओंटारियो, सबसे पहले आपको एक प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है। जो प्रोवाइडर आपको सीपीआर ट्रेनिंग देता है। सीपीआर ट्रेनिंग दो तरह की होती हैं। एक बेसिक होती है जिसमें आपके $65 फीस लगती है, सिर्फ उसमें आपको सीपीआर की ट्रेनिंग मिल जाती है। लेकिन अगर हमें सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाने के लिए सीपीआर चाहिए तो सीपीआर के साथ हमें एक ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर भी चाहिए होता है, दैट कॉल्स टीसीएन नंबर। तो उसको लेने के लिए मैं सीपीआर लेने के लिए प्रोवाइडर के पास जाते हैं। मैं एक प्रोवाइडर हैं एमएम सिक्योरिटी, उनसे मैंने सीपीआर ट्रेनिंग प्लस टीसीएन नंबर लिया था। सो दे आर वेरी गुड, सब कुछ सही है एज़ कम्पेयर टू मार्केट से। उनका प्राइस भी काफ़ी कम है, $140 to $160 के बीच में आपका सीपीआर प्लस आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगा। सो फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आप अपनी सीपीआर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है, डिपेंड्स ऑन प्रोवाइडर किसको आप चूज़ करते हैं। तो वो कंप्लीट करने के बाद आपको 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कह सकते हैं, आपको टीसीएन नंबर आ जाता है। टीसीएन नंबर इज़ व्हाट? टीसीएन नंबर इज़ ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर। ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर का मतलब है कि आपने सीपीआर की ट्रेनिंग भी कर ली है और आपने बेसिक ट्रेनिंग्स जो होती हैं सिक्योरिटी गार्ड को टेस्ट देने के लिए, वो भी आपने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर आ गया। ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर आने के बाद उसी ईमेल में आपके पास लिंक आता है जिससे कि आप टेस्ट बुक कर सकते हैं। सो टेस्ट बुक करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके भी बुक कर सकते हैं। टेस्ट बुक करने की जो फीस है वो $40 है इन ओंटारियो, और उसके लिए 2 ऑप्शंस है। दोनों ऑप्शंस में हैं, आप ऑनलाइन भी पेपर दे सकते हैं और इन पर्सन इन सेंटर जाके भी दे सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ के लिए बुक कर रहे हैं। मिनिमम 15 दिन से 1 महीने के बीच में डेट मिलती है, डिपेंड्स ऑन, कभी जल्दी भी मिल सकती है तो कभी टाइम भी लग जाता है। सो ऑनलाइन का ऐसे होता है कि ऑनलाइन में आपको एक खाली कमरा चाहिए जहाँ पे कोई शोर, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए पीछे। तो वो आपका लैपटॉप ऐसे उठवा के लाइक 360 घुमाते हैं कि आपके पास आसपास कोई बैठा नहीं होना चाहिए। एंड मैंने ऑनलाइन दिया था, आई प्रेफर। एंड इफ़ अगर आपके घर पे या आपके जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वैसा माहौल नहीं है कि आपको लगता है कुछ पीछे से शोर शराबा या कुछ भी आवाज़ आएगी, सो वो उसी टाइम आपका पेपर कैंसिल कर देंगे। एंड यू डू नॉट हैव एनी राइट, एनी कॉन्टैक्ट कि आपका किस वजह से पेपर कैंसिल किया है। सिर्फ वो बोलेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो, वो पेपर आपका कैंसिल कर देंगे, आपकी वीडियो बंद हो जाएगी, आपका पेपर वहीं पे रुक जाएगा, पैसे खराब। सो अगर जगह अच्छी है, पीसफुल है, तो आप ऑनलाइन चूज़ कीजिए, वरना आप इन पर्सन जाके पेपर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद आपका टीसीएन हो गया, सीपीआर हो गया, आपके पास पीडीएफ आपको प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर देता है। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं और मोस्ट ऑफ दैट सिचुएशन बेस्ड होते हैं। एक नॉर्मल आईक्यू या नॉर्मल कोई भी इसको बहुत आसानी से क्लियर कर लेता है। और टेस्ट पास करने के लिए आपको मिनिमम 62% नंबर चाहिए होते हैं। तो टेस्ट जैसे ही आपने बुक कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट में परफॉर्म हो गए, टेस्ट आपने क्लियर भी कर लिया। टेस्ट क्लियर करने के बाद बारी आती है टेस्ट लाइसेंस अप्लाई करने का लिए। तो जैसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाता है, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको ईमेल आ जाती है कि आपका टेस्ट क्लियर हो चुका है। ये लिंक है, लिंक उसी ईमेल में होता है आपका, और वहाँ से जाके आप अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आप पास हैं या फेल है, जो भी है। अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आती है बारी लाइसेंस अप्लाई करने की। बेसिकली हमने टेस्ट पास कर लिया है, बट अब हमें लाइसेंस अप्लाई करना है। सो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें
एक वन की आईडी बनानी पड़ती है। दैट इज़ बेसिकली एक ओंटारियो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, वो आपका डेटा स्टोर करती है। सो वन की आईडी बनाने के लिए, वन की आईडी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अपनी वन की आईडी बना सकते हो। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यूज़र नेम बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद अपना वो आपको एक फॉर्म दे देगा, फॉर्म आप फिल करेंगे, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड सो ऑन, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। बट मेक श्योर आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आप यहाँ का भी डाल सकते हैं, कनाडा का भी डाल सकते हैं, बिकॉज उस पर आपका फिजिकल लाइसेंस आता है। तो नेम शुड बी मैच्ड विद योर डॉक्यूमेंट्स जो आपको बाद में अपलोड करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होते हैं उस पर। सो आप टेस्ट बुक करने के लिए $80 की फ़ीस लगती है जब आप साइट पे अप्लाई करते हो। फर्स्ट आपने वन की आईडी पे अपनी डिटेल्स सारी फॉलो कर दी। लास्ट में एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आती है आपकी फ़ोटोग्राफ, लाइक जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो आप स्कैन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपका स्टूडेंट या वर्क परमिट, जो एक शो करता है कि आप यहाँ पे कनाडा में काम करने के लिए एलिजिबल हो। वो आप अपना वर्क परमिट भी डाल सकते हो, आप अपना स्टडी परमिट भी डाल सकते हो, नो मैटर उस पर आपका कोई भी एड्रेस हो, बिकॉज उस पर हमारा होम एड्रेस होता है इंडिया का या जहाँ से भी आप आए हैं। सो नो मैटर। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए। आइडेंटिफिकेशन में अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं, और पासपोर्ट पे जो आपका नाम है, फर्स्ट और लास्ट नेम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मेक श्योर जो आपका पासपोर्ट पे है वही आप उस फॉर्म में डालें, बिकॉज वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे होना चाहिए, या ना भी हो तो भी चलेगा, बट जो आपका सिक्योरिटी लाइसेंस पे वही प्रिंट होके आएगा। सो थर्ड चीज़ हो गई। फोर्थ चीज़ हो गई एक गारंटर्स फॉर्म। गारंटर्स फॉर्म ऑनलाइन होता है, आप किसी भी लाइक गूगल पे डालेंगे सिक्योरिटी गारंटर्स फॉर्म होता है, उसको आप प्रिंट आउट करके फॉर्म फिल करके अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी से भी फॉर्म फिल करवा के उसको एज अ गारंटर बना सकते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करके और आप उस पर अब अपलोड कर सकते हैं। तो उसको आप स्कैन कीजिए या फिर PDF भी सेव कर सकते हैं। PDF सेव करके चलेंगे तो भी ठीक है, तो डिजिटली साइन करके उसको आप सेव कर लीजिए। तो नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, आपसे क्या रिलेशन है उसका, फ्रेंड है, फैमिली है, कलीग है, कुछ भी लिख सकते हैं, नो मैटर व्हाट, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसके लिए। वो 4 चीज़ें आप अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद आती है पेमेंट की बारी। पेमेंट के लिए आप अपना क्रेडिट डेबिट यूज़ कर सकते हैं, दैट कॉस्ट यू लाइक $80, मैंने बता दिया आपको। तो उसके बाद आप अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका डिजिटल लाइसेंस आ जाता है। डिजिटल लाइसेंस इज व्हाट? डिजिटल लाइसेंस इज एक पेपर होता है, उस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई आती है, उसके ऊपर आपका सिक्योरिटी लाइसेंस नंबर होता है। सो इट रिमेन्स द सेम। वो फिजिकल लाइसेंस भी आएगा तो उस पर भी सेम ही रहेगा। तो डिजिटल लाइसेंस आने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द जॉब, यू आर एलिजिबल टू डू द जॉब। कुछ लोगों को होता है कि यार मेरा डिजिटल लाइसेंस आ गया, मैं जॉब नहीं कर सकता। नो, डिजिटल लाइसेंस इज सेम एज योर फिजिकल लाइसेंस। डिजिटल लाइसेंस को भी आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हो। अपनी जॉब पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं, कहीं पे किसी कंपनी में इन पर्सन भी जा रहे हैं तो भी, ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी आप बोल सकते हैं कि यस यू हैव द लाइसेंस। वो सेम एज लाइसेंस ही माना जाएगा। और उसके बाद लाइक 10 to 20 डेज या विद इन 1 month आपको फिजिकल लाइसेंस आ जाता है, जो कि एक छोटा कार्ड होता है फॉर लाइक अवर ड्राइविंग लाइसेंस। और जॉब, उसके बाद जॉब अप्लाई करने के लिए बेस्ट आई से इंडीड बेस्ट है अप्लाई करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ठीक है, और स्टूडेंट हैं तो भी ठीक है। और अगर जो मेरा मानना है, बट आई बिलीव सो, इफ़ यू हैव लाइक गुड IQ लेवल, सो आप इन पर्सन जाके भी अगर इंटरव्यू देते हैं तो बेस्ट होता है कि आपको उसी टाइम पे पता लग जाता है। आप अप्लाई करते रहते हो ऑनलाइन, यार मैं डाल रहा हूँ एप्लीकेशन, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या करूँ, बैठे रहते हो 10-10, 15-15 दिन घर पे बैठे रहते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप इन पर्सन जाओ, ऑफिस सर्च करो किसी भी अच्छी कंपनीज़ का। बहुत कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। मैंने खुद काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई किया था तो मेरे को रिप्लाई आ गया था, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर ली। तो इन पर्सन जाओ, इंटरव्यू दो, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करो अपने बेसिक IQ लेवल से, बेसिक। और वहाँ पे भी वो आपकी इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, जिसको आप नॉर्मली आंसर कर सकते हो।
सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर कि आप कनाडा में अपना सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं, कितना कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।